मेरा नाम है सतोनु। मेरे प्रभाव में आने से व्यक्ति सारे पाप करने से मुक्त हो जाता है। एवं मेरे अंडर आने से व्यक्ति सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध, साधारण एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। और इसके अतिरिक्त मेरे प्रभाव में आने से सारे मनुष्य शांत होते हैं और स्वच्छ जीवन व्यतीत करते हैं। इसके साथ साथ संतुष्ट जीवन व्यतीत करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजोगुण। मैं सभी जीवों को अपने वश में करता हूँ। आप सब तो मुझको जानते ही होंगे, मैं बहुत फेमस हूँ। ये भौतिक जीवन, ये भौतिक लोग मेरे ही कार्य में कार्य करते हैं और जब मैं जीवात्मा को अपने वश में कर लेता हूँ तो वे और की कामना करने लगता है और भौतिक गुणों जैसे धन, दौलत, स्त्री, बीवी, बच्चे, इन सब की कामनाओं से भर जाता है। जब मैं जीव को अपने कंट्रोल में करता हूँ तो मैं उसे गधे की तरह काम कराता हूँ और की कामना के लिए मजबूर करता हूँ। खैर, मेरा समय भी बर्बाद हो रहा है बिकॉज टाइम इज मनी। अपना पैसा मनी 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 मनी। ओके बाय। जाते क्यों नहीं हो? अरे कुर्सी लाओ। इतनी देर खड़ा होना भी कोई आम बात है क्या? तो क्या कहना था मैं? हाँ, मैं तमोर हूँ। अरे छोड़ो उसे। मैं आप सबको जीवन का एक रहस्य बताता हूँ कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। डूब जाओ अंधकार के सागर में और अपनी जीवन का आनंद उठाओ। बोलते बोलते मैं थोड़ा गला सूख गया। थोड़ी दारू लाओ। ये है प्रकृति का प्रसाद। तो बात पे आते हैं। मेरे संपर्क में आने से व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। और वो लक्ष्य क्या है? सोना, सपने देखना और अंधकार में डूब जाना। तो क्यों इतनी चिंता करनी जब सब कुछ लिखा है? अपने जीवन का आनंद लो और भूल जाओ। मैं हूँ जीवात्मा। हरे कृष्ण जीवात्मा। हरे चलो हम प्रकृति के भ्रमण पर चलते हैं। देखो कितने कितने सुंदर पहाड़ हैं। आइए यहाँ बैठ जाइए। ये लीजिए, जल पी लीजिए। अरे वाह, इतना शीतल जल, गला तप्त हो गया। कुछ फलहार खा लीजिए। इतने मीठे मीठे फल, इतना सौंदर्यपूर्ण वातावरण। देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े वृक्ष, इतने सुंदर सुंदर पक्षी। मेरा तो जीवन बड़ा ही सुखी हो गया इन्हें देखकर। मैं तो सदा ही अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर सकता हूँ। सतयुग, मुझे सतोगुण, मेरे पास तुम्हें बैठकर और अपने साथ को अपने आप से तुम्हारे साथ रखकर शांतिपूर्ण जीवन महसूस होता है। जीवात्मा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि टाइम इज मनी? तुम अपना समय यहाँ बैठ के बर्बाद कर रहे हो। हैं? हम कोई गली के मेढक थोड़ी हैं जो यहाँ बैठ के अपना समय बर्बाद करें। हम उड़ने के लिए बने हैं बाय प्लेन। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें आज पूजा के साथ गोवा जाना था। गोवा वाले बीच पे पूजा के साथ आंखें मीच के, हैं? तुम्हें पता नहीं
पूजा के बाप के पास कितना पैसा है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है गरीब? तुम पे कुछ है तो तुम पूजा के साथ शादी करने का सपने देख रहे हो? पैसा कमाओ, पैसा होगा तो पूजा होगी, पूजा होगा तो मौज आएंगे। मुझे पैसा कमाना है, पैसा, मुझे भी अपने बंगले बनाने हैं, गाड़ी बनानी है, पैसा, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अरे चिल जीवात्मा, अरे क्यों इतना चिंता ले करना, तुम्हें गोवा जाना है ना? अरे ये पियो और चलो मेरे साथ गोवा। कैसा लग रहा है? अरे पानी पानी, यहाँ तो मजा ही आ रहा है। मैंने कहा था ना, मैं तो डेली गोवा जाता हूँ। अरे वाह वाह वाह, ये प्रकृति का प्रसाद, मुझे तो बड़ा मजा आया, इसका आनंद लो। जीवा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया अपना समय ऐसा व्यतीत नहीं करते। तुम ये क्या अपना समय व्यतीत कर रहे हो? पैसा है तुम पे, है? तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें क्या करना था। तुम्हें अपने बीवी के लिए नेकलेस लेना था और अपने बच्चे का IIT में एडमिशन कराना था, और तुम अपना समय यहाँ व्यतीत कर रहे हो। तुम्हें लंदन में अपना फ्लैट लेना है और तुम यहाँ अपना समय व्यतीत कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं, आज कमाएंगे तो कल बैठ के खाएंगा, और तुम ऐसे अपना समय व्यतीत कर रहे हो। पैसा कमाओ, पैसा होगा तो सब होगा। मुझे बहुत मेहनत कर रही थी, मैं भूल गया, मुझे अपना जीवन मेहनत से भर देना था। फिर वही बात, खुल के जियो जीवात्मा, खुल के जियो। अरे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना, कल करे सो आज कर और आज करे सो परसों। अरे त्रिजीवन बचा है, जो जीता है परसों। अरे तुम इतनी मेहनत कर किस चीज के लिए रहे हो? उस IIT में पढ़ने वाले लड़के के लिए जो अमेरिका में जाके तुम्हें भूल गया, उस घर के लिए जो सरकार ले जाएगी, या अपने जानू के लिए? अरे मेरे सुनाई में तो आ रही थी आपकी जानू मल्होत्रा जी के साथ। जीवन का आनंद लो जीवन का आनंद लो। क्या रखा है पैसे कमाने में, साधुता करने में? खुल के जियो ना जी, खुल के जियो, और सबको यही बताओ कि खुल के जीने में ही आनंद है। सही कहते हो तमोगुण, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। ये तुम क्या कर रहे हो जी? ये नशा तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए जहर के समान है और ये तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा। ये मुझे तमोगुण ने दिया। ए तमोगुण, तू कभी नहाता भी है? तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए, ये प्रकृति के खिलाफ है। ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ सतोगुण। और तुम्हें मांसाहार भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार भी ना करूं, ना शराब पीऊं, ना मांसाहार करूं, तो इससे मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मांसाहार करने से व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है, जिससे वे सही गलत को नहीं पहचान सकता। तुम सही कहते हो सतोगुण, मैं इन चीज़ों को छोड़ देता हूँ। अब मुझे आगे का मार्ग बताओ। तुम्हें भगवान नाम लेना है। मैं तुम्हारे लिए भगवद गीता लेकर आया हूँ, जिससे तुम इन तीनों गुणों को समझ सकते हो और इससे परे निकल सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा रचित। अरे वाह, इसमें तो इन तीनों गुणों के बारे में लिखा हुआ है। ये तीनों गुणों को अच्छे से बतला रही है। सबसे पहले तो इसमें तमोगुण के बारे में लिखा है। तमोगुण जिसमें व्यक्ति क्रिया शक्ति होने के बावजूद भी कोई कार्य नहीं करता, आलस में पड़ा रहता है, स्वप्न देखता है, बड़े बड़े ऊंचे ख्याल देखता है, लेकिन सदा ही सोता रहता है, कोई कार्य नहीं करता। और ये तमोगुण का यही रूप दिखाया है। इसके बाद इसमें रजोगुण के बारे में लिखा है। जब व्यक्ति रजोगुण में आता है, बड़े बड़े ऊंचे स्वप्न देखता है और उन्हें पूरी करने की कामना में लग जाता है, दिन रात मेहनत करता है और उनसे कभी संतुष्ट नहीं होता, अधिक से अधिक धन कमाता है, अधिक से अधिक चीज़ें इकट्ठा करता है, स्त्रियों को इकट्ठा करता है, लेकिन उससे क्या होता है? कभी संतुष्ट नहीं रह पाता, इधर से उधर भागता ही रहता है। और इसमें तो सतोगुण के बारे में भी लिखा है, जिसमें व्यक्ति संतुष्ट रहता है, सदा सुख और शांति का जीवन व्यतीत करता है। फिर इसमें
व्यक्ति वस्तुओं की वास्तविकता को जानता है और उनका उसी तरह अनुसरण भी करता है। अरे इसमें तो ये भी लिखा है कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और ये तीनों गुण जिनके अंदर मैं बंद कर इस प्रकृति में पड़ा हुआ हूँ। मुझे तो इसमें दिख रहा है कि इसमें यह भी लिखा है कि मुझे इनसे भवसागर से पार होने के लिए सदा ही श्री कृष्ण का चिंतन करना पड़ेगा। श्री कृष्ण के चिंतन मात्र से ही मैं इन तीनों गुणों को छोड़कर भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ, और इन तीनों गुणों को छोड़ने के लिए मुझे सदा ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा और सदैव जोर से कहना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल यही एक मंत्र हमें इन तीनों गुणों से मुक्ति प्राप्त करवा सकता है और प्रकृति के सारे वस्तुओं से उनके वास्तविकता को पहचानने में मदद कर सकता है। धन्यवाद। हरे